मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। ऐसे तो आप डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर जो देवभोग के एसडीएम हैं, आप सर को जानते होंगे कि सर एक एक्टिव अधिकारी हैं और जब भी कोई फरियादी उनके पास अपनी फरियाद लेकर आता है तो सर उसे गंभीरता से लेकर उसकी समस्याओं का तत्काल निराकरण भी करते हैं। वहीं जिस तरह की शासन की जो योजना है उस पर भी जो व्यक्ति लापरवाही बरतता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर पीछे नहीं हटते। इसी के चलते देवभोग में प्रशासनिक कसावट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी का परिणाम है कि शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन भी होता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर ने आज जनपद के प्रांगण में रोजगार सहायकों के साथ ही सचिवों को उन्होंने बैठक ली है। बैठक के दौरान पीएम आवास के कार्य को लेकर उन्होंने जिम्मेदार सचिवों से सवाल जवाब किया। कुछ पंचायतों से जब जवाब संतोषजनक नहीं आया तो एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर पीएम आवास कार्य में प्रगति नहीं होने को लेकर वे नाराज हो गए और इसी के साथ ही उन्होंने पंचायत सचिव के साथ ही रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर मौजूद हैं। अच्छा सर, आज की बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा हुई? आज 11/6/2025 को ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायकों का बैठक लिया गया। उसमें सिर्फ पीएम आवास के प्रगति के बारे में समीक्षा विस्तार से किया गया। सभी पंचायतों का विस्तार से समीक्षा किया गया। सर, समीक्षा के दौरान क्या चीजें निकल कर सामने आई सर? सचिवों ने क्या बताया, क्यों प्रगति नहीं हो पा रहा, क्या बताया सचिवों ने? इसमें 20 पंचायत ऐसे हैं जिसमें पूर्णता का प्रतिशत 20% से कम है। ऐसे सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और रोजगार सहायकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उसमें 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन के अंतर्गत प्रगति लाना है, उनको 25% तक लाने के लिए बोला गया है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। सर, आज की बैठक में आपने प्रगति को लेकर किस तरह का प्रगति लाने को लेकर निर्देशित किया है सर? इसमें जिस भी पंचायत के पीएम आवास का जो अप्रारंभ स्थिति था उसे प्रारंभ करने के लिए 100% निर्देशित किया गया है और जो सेकेंड किस्त जारी हो गए हैं, जो लेंटर लेवल तक आ गए हैं, उसे पीएम आवास कंप्लीट करवा के जियो टैगिंग करवा के पूर्णता का जियो टैगिंग करवाने का प्रगति करने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, जो पंचायत सचिव यदि आपके निर्देशों के बाद भी यदि 3 दिन में प्रगति नहीं ला पाता है और काम को लेकर यदि गंभीरता नहीं बरतता है या रोजगार सहायक है तो फिर सर ऐसे कर्मचारियों पर किस तरह की कार्रवाई करने की आप तैयारी कर रहे हैं सर? इसमें 3 दिन का टाइम दिया गया है। उसमें यदि उन लोग अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो ऐसे रोजगार ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबन की कार्रवाई करने के लिए जिला पंचायत सीओ को भेजा जाएगा और रोजगार सहायक को भी के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए जिला पंचायत सीओ को भेजा जाएगा। सर, आगामी दिनों में कब बैठक आप लोग आपने रखा है सर इसको लेकर, चूँकि आपको समीक्षा भी करनी है? इसमें जिसका 20% से कम था पूर्णता, उनका 14 तारीख को शाम को 4 बजे मीटिंग लिए है और सभी को जिनका अप्रारंभ था उनको टारगेट दिया गया है कंप्लीट करने के लिए, उनको 18 तारीख को फिर से समीक्षा लिया जाएगा। सभी रोजगार सहायक और ग्राम पंचायत सचिवों को मीटिंग 18 तारीख को लिया जाएगा। उसमें फिर जो टारगेट दिए हैं उसको कंप्लीट किए कि नहीं किए उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर समीक्षा किया जाएगा। सर, चूंकि विष्णुदेव साय सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और आप एक ऐसे अधिकारी हैं सर, इतने एक्टिव अधिकारी हैं कि सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए आप काफ़ी मेहनत भी करते हैं। जब आप मैनपुर में थे तो आपने बीहड़ दूरस्थ अंचलों का दौरा किया, वहाँ पर आंगनबाड़ियों में पहुँचे, वहाँ के आपने गुणवत्ता को जांचा, वहाँ की योजनाओं का आपने खुद मौके पर जाकर जानकारी लिया। तो सर, यदि देवभोग ब्लॉक में पीएम आवास को लेकर यदि लापरवाही बरती गई तो उसको लेकर क्या आप एसडीएम साहब क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी जितने भी पीएम आवास में जो काम कर रहे हैं
आवास मित्र हो, चाहे रोजगार सचिव, रोजगार सहायक हो, या ग्राम पंचायत से सचिव हो, या टीए हो, या पीओ हो, सभी को मैं निर्देशित कर रहा हूँ कि अपना जो टारगेट दिए हैं वो अपना 100% टारगेट कंप्लीट करें। यदि टारगेट कंप्लीट नहीं करते हैं तो अपने ऊपर कार्रवाई करने के लिए उन लोग के ऊपर मुझे कार्रवाई करवाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और ऐसे जो लापरवाह कर्मचारी को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं जिला में प्रतिवेदन प्रेषित कर दूंगा। एकदम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर ने साफ तौर पर एक कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने चेतावनी दे दिया है कि किसी भी शर्त में लापरवाह कर्मचारी के रवैये को लेकर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि एकदम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर ने 22 पंचायत सचिवों को आज कारण बताओ नोटिस उनके कार्यालय से जारी किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो बाणी गांव के सचिव हैं, घूमरगुड़ा के सचिव हैं, कदलीमुड़ा के सचिव हैं, कैंटपदर के सचिव हैं, मोखागुड़ा के सचिव हैं, सीनापाली के सचिव हैं, घूमरगुड़ा के ये कहूँगा आपको। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो निष्ठीगुड़ा के सचिव हैं, सूपेबेड़ा के सचिव हैं, कुमड़ी कला के सचिव हैं, नवा गांव के सचिव हैं, सितली जोर के सचिव हैं, कोड़कीपारा के सचिव हैं, माड़ा गांव के सचिव हैं, सुखली भाटा नवीन के सचिव हैं, उसिरी पानी के सचिव हैं, गोहरापदर के सचिव हैं, सुगली भाटा पुराना के सचिव हैं, कोदो भाटा के सचिव हैं। इसके साथ साथ जो पूर्णा पानी के सचिव हैं और सरगी गुड़ा के जो सचिव हैं, इन्हें कारण बताओ नोटिस एसडीएम कार्यालय से जारी किया जा रहा है। यदि हम रोजगार सहायक की बात करें तो रोजगार सहायक कदलीमुड़ा के रोजगार सहायक हैं, कैटपदर के रोजगार सहायक हैं, मोकागुड़ा के रोजगार सहायक हैं, मुड़ा गांव के रोजगार सहायक हैं, डूमर बहाल के रोजगार सहायक हैं, सीनापाली झीरी पानी के रोजगार सहायक हैं, कोकसरा के रोजगार सहायक हैं, निष्ठीगुड़ा के रोजगार सहायक हैं, सूपेबेड़ा, गोहेकेला, करलागुड़ा, कुमड़ी कला, मोंगिया, चिचिया, धौराकोट, माहुलकोट, नवागांव, फलसापारा और सितली जोर के रोजगार सहायकों को एक नोटिस यहाँ से जारी किया जा रहा है और उन्हें 3 दिन का समय दिया जा रहा है। 3 दिन के अंदर यदि रोजगार सहायक और सचिव जी ने अभी नोटिस जारी किया जा रहा है, 3 दिन के अंदर यदि इनके कार्य में पूर्णता नहीं दिखेगी तो एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर ने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो पत्र है उच्च कार्यालय को प्रेषित करने की बात उन्होंने कह दी है। साफ तौर पर एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर ने कहा है कि कार्य में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। शासन की महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना को लेकर जो भी लापरवाही बरतेगा वो कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। मेरे कार्यालय से जो भी कार्रवाई होगा मैं करूंगा और इसके बाद उच्च कार्यालय को भी उसके खिलाफ निलंबन के लिए प्रस्ताव उच्च कार्यालय को भेजा जाएगा। कुल मिलाकर एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर ने एक कड़ा मैसेज दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी शर्त में शासन की योजना में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।